नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी और महापुरुषों के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। हम सभी जीवात्माओं के पालनहार हैं, हम सभी जीवात्माओं के दिशा निर्देशक हैं। हम सभी जीवात्माओं को सद्बुद्धि का रास्ता नारायण साकार हरि जी दिखा रहे हैं और उन्होंने हमें सद्बुद्धि का सद्गति का रास्ता शुरू से दिखाया है। हमें वो मार्ग दिया है जिस मार्ग की हमें सदियों से, कल्पों वर्षों से तलाश थी। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी संसार के स्वामी हैं, पूरे इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं। देवी और महापुरुषों, अगर हमें नारायण साकार हरि जी के दर्शन नहीं मिल पाते, उनके दर्शन से हम वंचित हो जाते हैं और उनकी अद्भुत अमृत वाणी का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो हम सभी जीवात्माएं एक असहाय व्यक्ति की तरह अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। देवी और महापुरुषों, ऐसा लगता है संसार का सारा सुख हमें भले ही मिल गया हो, लेकिन जिस सुख की तलाश हमने जन्मों जन्मों से की है, वो सुख अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। वर्दी पहने घूम रहे हैं, जरा लिहाज शर्म नहीं। बैठा नहीं, बाहर का रास्ता दिखाओ। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कितने समय से आते जाते हैं, अगर आपकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास मजबूत होता तो ये हरकत देखने को नहीं मिलती। केवल तमाशबीन है, बाहरी ड्रामा देखते हैं। ये मेला नहीं है, ये नुमाइश नहीं है, ये किसी की सभा नहीं है, ये नारायण साकार हरि परमात्मा का उद्गम बन चुका है। उद्गम स्थल है जहां आत्मा का कल्याण होता है, जहां हर शब्द में ब्रह्म बाण अमृत होता है। अगर निगल जाओगे, पी जाओगे, हजम कर जाओगे तो तुम्हारा मानवी चोला सार्थक हो जाएगा। क्यों? राजा रहे नरंग इस भूलोक में जो आया, राजा रहे नरंग, बलि रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी। जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जिसके तन का समय हो गया है उस तन की मृत्यु होगी। इस ब्रह्मांड में बचाना किसी के बस की बात नहीं। और हम आपको दर्शा देना चाहते हैं, परम गुरु नारायण साकार हरि परमात्मा का वचन मानकर अगर चल पड़े, आपकी आयु खत्म हो रही है तो वचन मान के चल पड़े तो आयु बढ़ाने में देर नहीं लगती। जब परमात्मा के विभाग में भर्ती हो जाओगे और समर्पण होगा, परमात्मा का ही काम करोगे नारायण साकार हरि के निर्देशन में, तो आपको मौत छू नहीं सकती। निसंदेह इसमें संदेह लाने की जरूरत नहीं। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, कीट पतंग जो भी आप देखिए, एक बूंद से आप की रचना माता के पेट में कर दी तो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं हो सकता है। अभी आप देख रहे थे, क्षण मात्र के लिए ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे, आए होंगे, लीला देख ले। ये लीला तो चल रही थी। थोड़ी देर पहले
परमात्मा नारायण साकार हरि की लीला चल रही थी। कुछ कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया, सांसें उखड़ने लगी, अब क्या होगा? होगा वही जो नारायण हरि परमात्मा चाहे। आपने देखा नहीं, और जिन्होंने देखा होगा, ये जो क्षण मात्र में आपने लीला देखी थी, यहाँ से क्या क्या इशारे हो रहे थे। जिसने देखा वो समझ गया, जिसने नहीं देखा वो क्या समझ पाएगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। क्षण मात्र में नारायण हरि परमात्मा को नई सृष्टि की संरचना करने में देर नहीं लगती। ये आप समझे पढ़ के तमाम प्रकार से देखें। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, पिक्चर, उसमें देखा होगा हीरो और हीरोइन का रोल क्या होता है। लेकिन हीरो हीरोइन इतने मजा में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं, जिसे कहते हैं बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बीच में आ जाता है, अनेकों व्यवधान पैदा करता है, चैन नहीं लेने देता, शांति नहीं। अगर बिलियन न होता तो हीरो हीरोइन की पहचान नहीं होती। अंत में गिरते उठते विजय हीरो और हीरोइन की होती है। अगर इस ब्रह्मांड में कोई सच्चा आत्म समर्पण वाला भक्त है तो वो निश्चय नोट कर ले। पिक्चर मूवी का एक इशारा था, जब से वो नारायण साकार हरि को संपूर्ण समर्पण करेगा, वचन मान के जीवन व्यतीत करेगा, उसके सामने कोई आला बड़ा कोई परेशानी टिक ही नहीं सकती है। कहीं आपको घंटा घंटुरिया बजाने की जरूरत नहीं रह जाती है, कहीं कोई गंदा ताबीज करने कराने की जरूरत नहीं रह जाती है। ये मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, किस्सा कहानी सुना कर हम आपकी सांसों को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। पूर्व में भी दर्शाया गया है, जब आप लोग खेती बाड़ी नौकरी व्यापार धंधा रोजगार छोड़कर किराया भाड़ा खर्च करते हुए आपकी बहन बेटियां सत्य के साथ में आते हैं, मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचते हैं। यहाँ पर तन से हमारी मौजूदगी है, तो एक श्वास भी हम बेकार आपकी होने देना नहीं चाहते, क्योंकि श्वास श्वास में हर वजह वृथा सांस मत हो, ना जाने जा श्वास का आवरण होए न होए, कोई पता नहीं अगली श्वास आएगी अथवा नहीं। अगर भक्त है तो वो कहता है मेरे नारायण हरि परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा। हमें चाहत पैदा करने की जरूरत, हमें केवल निर्देश प्राप्त करना है, आज्ञा प्राप्त करनी है, आज्ञा के मुताबिक चलना है। जब आज्ञा के मुताबिक चलना है तो दर्शन का भी अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा, वाणी का भी लाभ प्राप्त होगा और सेवा के महान कर्तव्य को भी समझने का मौका प्राप्त होगा। जो शब्द आपके कानों तक जा रहे हैं किसी पुस्तक के नहीं है, किन्हीं के सुने सुनाए नहीं है, ये भी इल्म आपको होना चाहिए। जो आ रहा है वो संसार में तलाश करने से मिलने वाला नहीं है। हमारे शब्दों की नकल करने की जरूरत नहीं है।
भगवान जी बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शब्दों को कर्म में डालो, व्यवहार गुरु को दो, आपका आत्मिक कल्याण हो जाएगा, आपका भविष्य बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? ये संसार एक बहुत बड़ा भवसागर है। अगर हम जैसे संसार मीन्स भोग, अगर हम भोग के आदि रहे, माया के आदि रहे, जिससे कहा कहने की बात है, माया रजतम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये माया है। पूरा ब्रह्मांड माया से लिपायमान है। इस माया से छुटकारा कौन दिला सकता है? ब्रह्मांड में खोजो, खोजने का प्रयास करो। संसार का ज्ञान आत्म कल्याण के लिए जरूरत नहीं है। खोजो। नारायण साकार हरि मायाधीश है, जी माया अधीन है, माया में बंधा हुआ है। इसीलिए जन्म दर जन्म अपना विनाश कराता है। कर्म के आधार पर नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है, जन्मता है, मरता है, भोग भोगता है। आज भी आप देख लीजिए, कर्म की मार। हॉस्पिटलों में जाइए आप, क्या हो रहा है? रेलवे स्टेशन पे जाइए, क्या हो रहा है? बस स्टैंड पे जाइए, क्या हो रहा है? लेकिन हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हम छल कपट नहीं करते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं, धोखा देने की हमारी आदत नहीं है। जो कहा जाता है वो किया जाता है। क्यों? जब आप लोग 20 वर्षों से देखते आए हैं, हमें आपके नोट को, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ की जरूरत नहीं थी, आज भी जरूरत नहीं है, आगे भी जरूरत नहीं होगी। हमारा काम पेंशन से चलता है, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें कोई और दुनिया के प्रकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं। आपका मन जहां करता है वहां जाओ, नहीं करता है मत जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन हम आपको धोखा नहीं दे सकते, हम आपके साथ छल कपट नहीं कर सकते, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? हमारी वाणी में छलावा है ही नहीं। हमारी वाणी को आप कितने टप्पे टप्पे सुनिए हैं, हमारी वाणी को तपा के देखो। अगर आपने हमारी वाणी को तपा के देखा तो निश्चित ही आप नर से नारायण की तरफ सफर करेंगे। इन शरीरों का कोई पता नहीं है किस समय प्राणवायु निकल जाए। तो नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है। इसीलिए कहा गया है रज तम सत, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये त्रिगुणी माया है और त्रिगुणी माया में पूरा ब्रह्मांड लिपायमान है। जो मायापति है नारायण हरि, माया नारायण हरि परमात्मा की चेरी है, दासी है। हरि परमात्मा ही आत्म कल्याण कर सकते हैं, माया से छुटकारा दिलवा सकते हैं, और किसी के वश की बात नहीं है। दुनिया के वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का अध्ययन करके देखें आप, पठन पाठन करके देख लीजिए आप, जो जानकार है उनसे पूछ लीजिए। बात प्रेम की आती है,
आज के वक्त में प्रेम के नाते ठगों की कोई कमी नहीं है। और मजे की बात है, परमात्मा क्या होता है? घास फूस है क्या? क्यों? जिसको देखो वो पैसा की दौड़ में भाग रहा है। झूठ बोले, छल कपट करे, दंभ करे, उससे धन चाहिए, रुपया चाहिए। जिसको देखो संसार में जो भी हो रहा है ठीक है, लेकिन जिसे आत्म कल्याण की जरूरत है वो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, अपने जीवन यापन करते हुए सत्य का साथ कर चलेगा। वाणी को अभी भी हम आपको दर्शा देते हैं, निराकार साकार, निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ही संपूर्ण ब्रह्म सगुण साकार में है। दो नहीं एक है, भटकने की जरूरत नहीं।